हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, और उसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम, और असाइनमेंट प्रॉब्लम का भी एक लेक्चर ऑलरेडी आपका कवर हो चुका है जिसमें हमने स्टेप्स देखे थे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का कहना ये था कि सर हमें जरा आसान करके समझा दीजिए कि ये असाइनमेंट प्रॉब्लम्स जो है वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है ये चैप्टर। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि भाई जैसे आपने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वहां पर स्टडी किया था जिसमें आप ये कैलकुलेट करते थे कि जो आपके सोर्सेज हैं और जो आपके डेस्टिनेशंस हैं वहां तक कितने आराम से आप चीजों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं कम से कम कॉस्ट में। इसी तरह यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं भाई कि असाइन कर रहे हैं, कुछ टास्क हमारे पास हैं। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, देखिए कि सपोज कीजिए भाई कि हमें जो है एक इस तरह का शेड्यूल बनाना है जिसमें हमारे पास कुछ टीचर्स हैं और कुछ हमें सब्जेक्ट्स कवर करवाने हैं, ठीक है ना। तो जैसे अकाउंटेंसी है तो सारे टीचर्स अकाउंटेंसी पढ़ा सकते हैं, लेकिन टीचर बी सबसे ज्यादा दिन लगाएगा और टीचर ए जो है वो सबसे कम टाइम में पढ़ा देगा। इस तरह से स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं भाई सब पढ़ा लेंगे, बिजनेस स्टडीज सब लोग कह रहे हैं हम पढ़ा सकते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी सब लोग कह रहे हैं कि हम पढ़ा सकते हैं। लेकिन शेड्यूल इस तरह से सेट करना है कि कम से कम टाइम में जो आपका कोर्स है वो कवर हो जाए, जो सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी अगर हमें कवर करवाना है तो किस तरह से हम असाइन करेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स को डिफरेंट टीचर्स के पास। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ना, ये हमें यहाँ पर टाइम गिवन है, ये डेज में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है। तो हम अगर यहाँ पर डेज मान लें, या हम ये भी कह सकते हैं कि भाई कौन टीचर जो है वो कितने लेक्चर्स में कवर कर सकता है कोर्स। तो देखिए सबसे पहले तो अगर आप इसको पूरा सॉल्व ना करें तो डायरेक्ट यहाँ पर बात समझ में आ जाएगी बहुत आसानी से कि जैसे हमें अकाउंटेंसी पढ़वानी है तो ये क्लियर है कि भाई जो कम टाइम में पढ़ाएगा उससे पढ़वाएंगे। तो ये देखेंगे यहाँ पर, तो ए जो है वो सिर्फ 12 दिन लगाएंगे और अकाउंटेंसी पूरी करवा देंगे आपकी। शानदार टीचर है आपके लिए। और स्टैटिस्टिक्स पे आ गए तो सी जो है कह रहा साहब मैं तो 9 दिन में करवा दूंगा, बाएं हाथ के खेले मेरे। तो कह रहा ठीक है। बिजनेस स्टडीज पे आए तो डी कह रहा है मैं करवा दूंगा, 21 डेज लगेंगे मुझे। उसने कहा ठीक है भाई आप करवा लो। मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या हुआ, यहाँ देख पा रहे हैं हमें भाई सबसे कम टाइम में करवाना है ना, इस तरह से आपने देखा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आ गई। अब डी जो है वो रोने लगा, कह रहा है यार मैं ज्यादा अच्छा पढ़ा लेता हूँ या जल्दी सिलेबस पूरा करवा लेता हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मुझे दोनों सब्जेक्ट दे दोगे और बी को तुमने एक भी सब्जेक्ट नहीं दिया। तो किसी को मिल गए हैं 2 सब्जेक्ट, किसी को एक भी नहीं मिला। इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हमने एक मैट्रिक्स फॉर्म की है कि भाई किस तरह से हम एलिमिनेशन परफॉर्म करते हुए और जो आपका इसमें प्रोसेस दिखाया जाएगा उसको परफॉर्म करते हुए हर एक सब्जेक्ट एक टीचर के पास पहुंचा दिया जाए, या फिर एक टास्क जो है वो एक ऑपरेटर को दे दिया जाए और हर ऑपरेटर के पास कुछ ना कुछ टास्क जरूर पहुंचे और जो ओवरऑल टाइम है वो मिनिमाइज हो जाए। हम यहाँ पर स्पेशली जो असाइनमेंट प्रॉब्लम्स कर रहे हैं ना वो मिनिमाइजेशन के लिए पढ़ रहे हैं। जिस तरह से आपने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था उसमें भी आपकी देखते थे भाई कम से कम कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, तो ये मिनिमाइजेशन के लिए हम सिखा रहे हैं आपको। मैक्सिमाइज वाले भी आएंगे बाद में, वो किस तरह होगा वो बाद में समझाएंगे, है ना। ये मिनिमाइजेशन देख रहे हैं आप। तो प्रोसेस दोबारा देखते हैं एक बार। वैसे तो एक लेक्चर ऑलरेडी स्टेप्स के लिए कवर कर दिया है, आज एक्स्ट्रा कोई बात नहीं होगी, सिर्फ यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ और आप समझते आएंगे कि वो जो स्टेप्स वहां पर आपने देखे थे किस तरह से यहाँ पर यूज हो रहे हैं। और अगर किसी ने स्टेप्स नहीं देखे तो 2 बातें हैं, आप चाहते हैं सीखना अच्छी तरह से तो पहले स्टेप भी दे सकते हैं, वरना डायरेक्टली ये समझ लीजिए काम आपका हो जाएगा। देखिए जरा, तो बात ये है सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होता है रो मिनिमम। क्या चाहिए भाई, रो मिनिमम। रो मिनिमम का मतलब है हर रो में जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको उठा लीजिए। यहां से गए 12 लिखा आपने, यहां से गए 9 लिख लिया, यहां से देखा 21 और यहां से देखा 14। ये हम काम क्यों कर रहे हैं दोबारा, क्योंकि डी को तो 2 सब्जेक्ट मिल गए थे लेकिन जो बी है उसको कुछ नहीं मिला था, तो इसका हिसाब बिठा लें और इसको सही करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, जब आपने एक बार इसको बना लिया तो अब आपसे कह रहे हैं कि अब आप एक नई मैट्रिक्स बनाइए दोबारा, और उस नई मैट्रिक्स में क्या करना है कि ये जो आपने रो मिनिमम कैलकुलेट किया है तो उन सभी वैल्यूज को एक एक बार इसमें से माइनस कर कर लिख जाइए, या फिर ये कह सकते हैं कि इस रो मिनिमम को हर बार इन वैल्यूज में से माइनस करना है। किस तरह करना है समझिए। देखिए तो फिर आपने बताया कि भाई टीचर्स हैं और सब्जेक्ट्स हैं,
टीचर्स आपके पास हैं ए बी सी एंड डी, और सब्जेक्ट से अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस एंड मैक्रो। सही है ना। क्या कहा जा रहा है कि एक एक बार ये जो सारी रोज में वैल्यूज लिखी हुई हैं उनको माइनस कर लिखना है और 12 उनमें से माइनस करते जाइए। कैसे करेंगे समझिए। तो 12 माइनस 12 0, 30 माइनस 12 18, 21 माइनस 12 9 और 15 माइनस 12 3। इस तरह से बात समझ में आ रही है ना, आसान है। फिर देखिए इसमें आ गए, अब 9 माइनस करना है, तो 18 माइनस 9 हो गया 9, 33 माइनस 9 24, 9 माइनस 9 0 और 31 माइनस 9 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 22। कोई परेशानी नहीं है। फिर देखिए आगे 44 माइनस 21 23, 25 माइनस 21 4, 24 माइनस 21 3 और 21 माइनस 21 0। फिर क्या करना है भाई, 23 माइनस 14, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 9, 30 माइनस 14 16, 28 माइनस 14 14 और ये आ गया 0। ये आपने यहां पर एक मैट्रिक्स बना ली। इसको कहा जाता है रो रिडक्शन। क्या कहा जाता है, रो रिडक्शन। सबसे पहले मिनिमम वैल्यू ली और उस मिनिमम वैल्यू को हर वैल्यू में से माइनस करते गए और यहां पर लिख लिया, ठीक है ना। और देख पा रहे हैं आप क्या हुआ कि जो यहां पर हमने सर्किल किए थे उनकी जगह 0 आ गया है। तो इस 0 का मतलब होता है कि यहां पर हम असाइनमेंट करने वाले हैं। लेकिन फिर वही बात है भाई, यहां पर 2 सर्किल हो गए थे ना, तो वहां पर क्या हुआ, 2 0 आ गए हैं और यहां पर एक भी सर्किल नहीं था, इसलिए यहां पर एक भी 0 नहीं मिला है। तो अब इसके आगे एक दूसरा स्टेप बताया गया है जिसको हम कह रहे हैं स्टेप 2, कॉलम मिनिमम चाहिए। जैसे हर रो में से माइनस किया था, अब कह रहे हैं हर कॉलम का सबसे पहले छोटा नंबर ढूंढिए। तो कॉलम में छोटा नंबर क्या आएगी, 0। कॉलम में स्मॉल नंबर यहां पर 4 है, कॉलम में देखेंगे 0 और कॉलम में देखेंगे डबल 0 है, तो जो 0 आपको अच्छा लगेगा उसको ले लीजिए। आगे चलेंगे, देखो आगे क्या कह रहे हैं आपसे, दोबारा देखिए भाई, टीचर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, सही है ना। और सब्जेक्ट्स कौन कौन से, अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस और मैक्रो। और टीचर्स के नाम है ए बी सी और डी। अब क्या करना है, जैसे पहले आपने रो मिनिमम लिया था और रो में से माइनस किया था, अब कॉलम मिनिमम है तो कॉलम में से माइनस करते चलिए। तो देखिए जहां पर नीचे 0 है तो सेम कॉपी पेस्ट कर दीजिए, क्योंकि माइनस करके वही वैल्यू मिल जाएगी। 0 9 23 9, इसमें देखना पड़ेगा है ना, 18 माइनस 4 14, 24 माइनस 4 20, 4 माइनस 4 0 और 16 माइनस 4 12। बाकी कॉपी पेस्ट कर लीजिए, 9 0 3 14 3 22 0 एंड 0। ये आपने यहां पर एक नई मैट्रिक्स फॉर्म कर ली है कॉलम रिडक्शन के बाद, ठीक है ना, आसान है। पहले क्या किया है आपने, रो रिडक्शन, फिर क्या किया है हमने, कॉलम रिडक्शन, और एक नई मैट्रिक्स हमारे पास आ चुकी है। अब क्या करना है साहब, अब आपको फिर से देखना है कि क्या सबके पास कोई ना कोई काम पहुंच गया है। इसका क्या मतलब है कि सबके पास कोई ना कोई काम पहुंच गया है, क्या आप ये देखिए, क्या हर रो में एक 0 आया। भाई 0 का मतलब ये जो था कि काम मिल गया है। तो क्या देखना है कि हर रो में एक 0 आया या नहीं आया। तो यहां देखेंगे भाई, पूरी रो को देखिए, तो इसमें जी हाँ एक 0 आया है। 0 आ गया है, तो 0 को क्या करना है, आपको एक बॉक्स में रखना है और फिर इसको इस तरह से उड़ा देंगे एक वर्टिकल लाइन से। पूरी लाइन को आपने क्या करा, उड़ा दिया। इसका क्या मतलब है समझिए, क्यों उड़ा दिया हमने इसे। इसका मतलब ये है कि भाई टीचर ए जो है उसे ऑलरेडी एक काम मिल चुका है और अब वो इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, इस पूरी लाइन को गायब कर दिया यहां से। फिर समझेंगे, टीचर बी के पास गए भाई, बल्कि रो 1 हो गई, रो 2 पे चले गए। रो 2 पे जाने के बाद आपने क्या कर, देखो यहां पर भी एक 0 है, इस 0 को भी इस तरह से निशाना लगाया इसके ऊपर और निशाना लगा के एक लाइन से इसको भी
उड़ा दिया। इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब है कि जो टीचर सी है उसको स्टैटिस्टिक्स हमने दे दिया है पढ़ाने के लिए, और क्योंकि उसको ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स मिल चुकी है तो अब कोई और सब्जेक्ट तो नहीं मिलेगा उसे, क्योंकि उसे कुछ और नहीं मिलेगा तो हमने इस लाइन को भी यहां से उड़ा दिया। फिर आगे चले आप देखिए बिजनेस स्टडीज के लिए। अब यहां पर क्या है, 2 जीरो आ रहे हैं। 2 जीरो में आप नहीं बता सकते कि भाई तुम क्या पढ़ाओगे, तो हम इसको छोड़ देंगे, यानी कि जहां पे भी एक से ज्यादा जीरो मिलेंगे उस लाइन को आप स्किप कर देंगे, उस रो को आप स्किप कर देंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स के पास आए भाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स देखिए डी पढ़ाने के लिए कह रहा है, सही है ना। यहां पर भी कुछ ऐसा था, लेकिन डी को जो है बिजनेस भी मिल गई थी साथ में, इसलिए हम इसको दोबारा कर रहे हैं। तो अब जब ये कह रहा है तो डी और मैक्रो ये हो गया, और इस लाइन को अब आप उड़ा दीजिए। ये लाइन हमारी उड़ गई। क्या कर रहे हैं हम, रोज को देखते हुए आ रहे हैं। सारी रोज को देखने के बाद अब आप देखिए क्या हमें कोई और यहां पर जीरो नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप कॉलम्स को देखेंगे। पहले तो हमने ऐसे देखा है रोज को, अब आप देखेंगे कॉलम्स को। तो इस कॉलम को आप नहीं देख सकते, ये डिलीट हो चुका है। इसको हम देख सकते हैं, और ये देखना है कि भाई कॉलम में भी और रो में भी, चाहे आप कहीं से भी देखें, एक होना चाहिए जीरो। तो हाँ भाई यहां पर एक जीरो है, तो इस जीरो को क्या करा आपने, निशाना लगाया इसके ऊपर, और इसको जब कॉलम को देख रहे हैं तो ऐसे करके उड़ा देंगे। ये आपने क्या करा, इसको उड़ा दिया। अब फाइनली जब आप आगे जाएंगे तो भाई ये देखिए डिलीटेड है ऑलरेडी, ये ऑलरेडी डिलीटेड है, जहां पे लाइन बनी हुई है इसका मतलब वो डिलीटेड है। अब आपको ये देखना है कि जितने मेरे पास टीचर्स हैं, जितने मेरे पास सब्जेक्ट्स हैं, वो असाइनमेंट प्रॉपर हुआ या नहीं हुआ। भाई यहाँ पे क्या परेशानी थी कि डी को मिल गए थे 2 सब्जेक्ट और बी को कुछ भी नहीं मिला था। अब हम देख रहे हैं, तो इसको देखने का तरीका ये होता है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ रोज के। स्क्वायर शो कर रहा है असाइनमेंट, और रोज शो कर रही हैं कौन कौन से हमारे पास सब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है ना। तो देखिए जरा भाई, मेरे पास स्क्वायर कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, और रोज कितनी है, यानी कि सब्जेक्ट कितने, 1 2 3 एंड 4। इसका मतलब यह है देखिए कि हम यहां पर ऑप्टिमम सॉल्यूशन पर पहुंच गए हैं। हर टीचर को एक एक सब्जेक्ट असाइन किया जा चुका है। अब इसका सॉल्यूशन बताना होता है हमें। सॉल्यूशन देखिए कैसे बताते हैं, आप बताएंगे कि भाई मेरे पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। सब्जेक्ट्स हैं अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड मैक्रो, है ना। और फिर बताएंगे भाई टीचर कौन कौन है। टीचर्स हैं मिस्टर ए है, बी है, सी और डी, है ना। अब हमें देखना ही है कि कौन सा टीचर किस सब्जेक्ट पर जाना चाहिए, असाइन कर रहे हैं ना। अब देखिए जब आप देखेंगे अकाउंटेंसी को, तो अकाउंटेंसी का जो बॉक्स है वो ए पे लगा हुआ है, तो अकाउंटेंसी और ए, तो यानी कि अकाउंट्स पढ़ाएंगे मिस्टर ए, ठीक है ना। देखो यहां भी तो ये आया था, अकाउंट्स कौन पढ़ाएंगे, मिस्टर ए। फिर आगे चले, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे मिस्टर सी। स्टैटिस्टिक्स कौन पढ़ाएंगे साहब, मिस्टर सी। देखो यहां पर भी था स्टैटिस्टिक्स और सी, ये भी हो गया। बिजनेस पढ़ाएंगे मिस्टर बी, तो बिजनेस के लिए ये आ गए मिस्टर बी। यहां पे परेशानी थी, ये बच के खाली निकल गए थे, इन्हें पहले कुछ नहीं मिला था। अब हमने पूरा यहाँ पे सेटलमेंट किया, पूरा जुगाड़ किया, पूरा सेट करा यहाँ पे, और पता लग गया टाइम टेबल में कि जो आपके मिस्टर बी हैं उन्हें क्या दिया जाए, बिजनेस दे दो साहब इन्हें। और मैक्रो पढ़ाएंगे मिस्टर डी। हमने क्या करना है कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनको देखना है कि इसका स्क्वायर जो है वो कहां पर है, और उसके अकॉर्डिंग जो करस्पॉन्डिंग टीचर है वो यहां पर हमने नोट कर दिया है। फिर क्या देखना है भाई, अब हमें देखना है कि कौन सा टीचर कितना टाइम लगाने वाला है, कौन सा टीचर कितना टाइम लगाएगा। तो उस टाइम के लिए इन स्क्वायर्स को यहां पे ट्रेस कर दीजिए। तो पहला स्क्वायर देखेंगे वो यहां पर आ रहा है, इसका मतलब 12 लेक्चर्स चाहिए। सेकंड स्क्वायर देखेंगे यहां पर आ रहा है 9 लेक्चर्स चाहिए। फिर देखेंगे यहां पर आ रहा है इस जगह पे, तो 25 लेक्चर्स चाहिए, है ना। और लास्ट में देखेंगे यहां पर आ रहा है 14 लेक्चर्स चाहिए। और हमें ये पता लग जाएगा कि इनका अगर हम सम कर लें तो मिनिमम जो आपके नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं वो कितने होने चाहिए। तो अगर मैं इसका सम कर लूं तो आप देखेंगे ये हो गया आपका 21, ये हो गया आपका 46, और ये हो गया आपका 60। इसका मतलब 60 लेक्चर्स या 60 डेज आपको लगेंगे पूरे सिलेबस को कंप्लीट करवाने में, और ये हमने असाइन कर दिया है।
ये था बहुत आसान सा आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम। इसका एक स्टेप 2 आएगा भाई, लेवल 2 जिसको आप कह सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में बता दिया है। यानी कि अगर यहां पर नंबर ऑफ स्क्वायर और नंबर ऑफ रो बराबर नहीं होते, अगर ये बराबर नहीं होते तो हम फिर क्या करते, वो हमने ऑलरेडी समझा चुका है, जो एक बड़ा क्वेश्चन में सॉल्व किया था। तो अब हमने करा ये है कि कुछ लोग परेशान थे, सर पूरा क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आ रहा, तो ये पहले एक बेसिक क्वेश्चन यहां पर करके दिखा दिया है आपको। अगर ये समझ में आ जाएगा तो फिर आप उस क्वेश्चन को भी कर पाएंगे जो हमने इससे पहले आपको करवाया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए, समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।